सो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज़ के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के हर टॉपिक्स को स्क्रैच से विद प्रैक्टिकल के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप चाहे प्रोग्रामर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपका आईटी से कोई रिलेशन नहीं है, लाइक आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप अब आईटी में इंसर्ट होना चाहता है, आईटी में जॉब करना चाहता है और आपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है, तो इस सीरीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक्स को हम स्क्रैच से कवर करने वाले हैं। जितने पॉसिबल टॉपिक्स हो गए उन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। इसके अलावा और भी आपको अगर कुछ जावास्क्रिप्ट में जानना है या फिर आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। काफ़ी लिस्ट मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स के बेसिक जावास्क्रिप्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। इसके अलावा एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर नए टॉपिक्स आए हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर सबसे पहले अपना बेसिक के बारे में हम बात करेंगे कि लाइक जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट क्यों मार्केट के अंदर आया हुआ है। सो बेसिकली अभी हमने देखा होगा कि हमारा हर वेब एप्लीकेशन है जो एक ब्राउज़र के ऊपर ओपन होता है। हमारा हर वेब एप्लीकेशन है जिसको रन करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। ब्राउज़र का आप कोई भी ब्राउज़र का नाम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ अभी मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र ओपन है। मोजिला फायरफॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास सफारी ब्राउज़र हो सकता है। सो आप कोई भी ब्राउज़र्स के बारे में हम बात कर सकते हैं कि हर ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या हुआ है, आपने और भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा। सी है, C++ है, PHP है, नोड.js है, पाइथन है। सो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सर्वर साइड की लैंग्वेज रहती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्लाइंट साइड वर्क करती है। सो आई नो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये अभी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या रोल है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट है जो वेब ब्राउजर्स के ऊपर, जो आपको ब्राउज़र दिख रहा है या फिर जो वेब पेज दिख रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का लॉजिक बिल्ड करना है तो उस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस ब्राउज़र को कोडिंग के थ्रू हम एक इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं और कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको कंपाइल करके हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट सारा का सारा आपको इस ब्राउज़र के विंडोज़ के ऊपर शो होने वाला है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र्स के ऊपर किसी भी स्क्रिप्टिंग को लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि भाई मेरे पास ये 2 नंबर है, उस 2 नंबर को तुम ऐड करके उसका रिजल्ट ला के दो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है जो हम एक कोडिंग फॉर्मेट के अंदर लिखने वाले हैं और उस कोडिंग फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे ब्राउज़र के ऊपर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ और कंसोल के अंदर जाता हूँ। सो आपके हर ब्राउज़र के अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाएगा और यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए आप कंट्रोल और L का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कंसोल है ये भी ब्राउज़र्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट के अंदर मुझे विंडोज़ के ऊपर एक अलर्ट प्रिंट कर दो और इसके अंदर क्या लिख दो, वेलकम टू स्क्रिप्ट विद आशीष। ओके, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया इसने क्या किया, एक अलर्ट बॉक्स को ओपन किया। अलर्ट बॉक्स के अंदर जो मैंने इसको टेक्स्ट दिया था वो टेक्स्ट है जो यहाँ पे इसने अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कर दिया। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, किसके फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन दिया, एक जावास्क्रिप्ट के कोड के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन दिया। अभी अलर्ट क्या है, अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल्स को डालने वाले हैं या फिर जो भी आप टेक्स्ट को डालने वाले हैं उस टेक्स्ट को या फिर वेरिएबल्स की वैल्यू को अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करने का काम करेगा। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का क्या रोल रहा, इस कंसोल के थ्रू जावास्क्रिप्ट में कोड को एक्सेप्ट किया, कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू इसने चीज़ों को कंपाइलिंग किया और आउटपुट के रूप में जो अलर्ट का वर्क होना चाहिए था उस वर्क के हिसाब से वहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर मेरे टेक्स्ट को शो किया। और मुझे फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो मैं अप एरो प्रेस करूँगा तो वापस मेरा कोड आएगा, फिर मैं एंटर करता हूँ तो फिर से मेरा कोड यहाँ पे आ जाता है। एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ सम और इसकी वैल्यू मैंने ऐड कर दी 20 और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ अलर्ट के अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि तुम मेरी सम की वैल्यू को प्रिंट कर दो। देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 20 प्रिंट किया। अभी वेरिएबल्स क्या होता है, ये कैसे एक्सेस होता है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अलर्ट के अंदर फिर से मैंने एक अलग इंस्ट्रक्शंस दिया
कि मेरे पास एक वेरिएबल है सम नाम का, इसके अंदर एक 20 वैल्यू है और आप इस वैल्यू को प्रिंट कर दो। थोड़ा और प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक मैंने वेरिएबल लिया नम फर्स्ट नाम का, फर्स्ट, इसकी वैल्यू थी मैंने 20। एक और मैंने वेरिएबल लिया नम सेकेंड नाम का, इसकी वैल्यू थी मैंने 50। और अलर्ट को मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो ये देखो, जैसे मैंने नम टाइप किया ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को शो करना इसने चालू कर दिया। तो मैं इसको बोलता हूँ कि नम जो मेरा फर्स्ट है, इससे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऐड कर देता हूँ मैं नम सेकेंड को, और ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया एंड सेमीकोलन। ट्राई करो कि हर प्रोग्रामिंग में हर कोड के हर लाइन के बाद आप सेमीकोलन का यूज़ करो। हालांकि अभी सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया तो भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए। देन एंटर। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, मेरे पास जो नंबर 1 की वैल्यू थी, नंबर 2 की वैल्यू थी, इन दोनों को उसने यहाँ पे ऐड करके अलर्ट बॉक्स में दिखा दिया। सो देख रहे हैं आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करने का ट्राई कर रहा है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट को किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, कैसे भी कोड को रन करने के लिए इस कंसोल का यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे कि अगर मैं इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आपका सारा का सारा कोड चला गया। अभी जो वार्निंग आ रहा है, एरर्स आ रहा है, ये अपना googles.com का या फिर ब्राउज़र का है। उसको अभी अपने को कोई इसका भी अपने को टेंशन नहीं करना है। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी जावास्क्रिप्ट में किस किस तरह से एरर्स होती है, उसको सॉल्व करने की क्या सॉल्यूशंस है। सो मैं Ctrl+L प्रेस करके इसको मैं वापस क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के टेम्परेरी कोड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जैसे ही आपका एक पेज रिफ्रेश हुआ तो ये आपका ये पेज चला जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के लिए हमें खुद से कुछ फाइल्स को बनाना पड़ेगा। उस फाइल्स को हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आपका google.com है तो गूगल ने भी कहीं ना कोई फाइल को बनाया होगा और ये फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। सो अभी हम फाइल्स कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और यहाँ पे अपन एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी हमने जो कोड लिखा वो सारा का सारा कोड हमने कंसोल के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोड लिखने के लिए हमें कोई ना कोई एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, सबलाइव है, विजुअल स्टूडियो है, एटम है, नोटपैड खुद एक एडिटर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सब कोई भी एडिटर का यूज़ करो। सो मोस्टली जो डेवलपर है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो एडिटर को पहले डाउनलोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। सो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे है जो अलग अलग वर्जन्स दिए हुए हैं। लाइक आप विंडोज़ है तो विंडोज़ में से आपका कौन सा 64 है, 32 है, मोस्टली 64 रहता है। यहाँ पे आपका मैक है तो क्या कर सकते हैं, ओपनते तो क्या कर सकते हो। तो मेरे पास विंडो मशीन है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करके इसके सेटअप को डाउनलोड करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे सेटअप डाउनलोड हो रहा है। ये एक exe फाइल है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करने वाली है। और अभी विजुअल स्टूडियो को हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो आपको काफ़ी सारे इसके पैकेजेस हैं, एक्सटेंशंस हैं, जिसको हम इंस्टॉल करके अपने कोड को और स्पीड अप कर सकते हैं। लाइक आपको हर चीज़ को सजेशंस देने वाला है, काफ़ी सारे फैसिलिटीज इसके पास मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। सो अभी के लिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इन सारे चीज़ों को चेक कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी जाके ये यूज़ होने वाली है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड आपका है जो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर हम अपने प्रोग्राम के कोड को रन करेंगे। लॉन्च किया, फिनिश। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास पहले से ओके, यहाँ पे आपका एक विजुअल स्टूडियो है जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनाना है तो मैं Ctrl+N प्रेस करके एक नई फाइल को ओपन कर देता हूँ। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने ये जो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ firstjs.js या फिर फर्स्ट program.js, ये मैंने इसको नाम दे दिया, उसको सेव कर दिया। तो हमने यहाँ पे .js फाइल क्यों लगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं।
अगर आप PHP में काम करते हो तो डॉट PHP रहता है, शीशाप का काम करो तो उसका एक्सटेंशन रहता है, सी का है, जावा का है। सो हर फाइल्स का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन के लिए रखा जाता है। तो हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल। ये देखो आपको ऑटो सजेशंस मिल रहा है। ये सजेशंस किसके थ्रू मिल रहा है? आपको विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ वेलकम टू स्क्रिप्ट विथ आशीष। ये मेरा एक कंसोल के अंदर हो गया। बट अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब मेरे पास एक कंसोल था, जब जस्ट मिनट मैं जाता हूँ गूगल पे, जरूरी नहीं आप गूगल पे जाओ, कहीं से भी आप कोई भी वेबसाइट का राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में कंसोल को ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब हमने कोड को लिखा था तो प्रॉब्लम क्या था कि जैसे मैं कोड को, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा जितना भी कोड लिखा था वो सारा का सारा कोड यहाँ से ब्लैंक हो जाता था, मेरा सारा का सारा कोड यहाँ से चला जाता था। तो उसको हम परमानेंटली स्टोर करने के लिए, लाइक अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को बना रहे हैं। अब जब तक मैं फाइल को डिलीट नहीं करूँगा मेरे सिस्टम से, तब तक मेरा एक कोड सिक्योर रहेगा। जैसे मैं इसको फाइल को रन करूँगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो ये फाइल है वो डॉट जेएस एक्सटेंशन से बना हुआ है, बट ब्राउजर्स के ऊपर आप डॉट जेएस फाइल्स को रन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए अब मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड मेरे पास लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का फाइल बना हुआ है, बट ये फाइल तो आपका कंसोल के अंदर वर्क होने वाला है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो कंसोल के अंदर चलता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ सिंक करना पड़ेगा। लाइक हम एक HTML फाइल बनाएंगे, उस HTML फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इम्पोर्ट करेंगे, और वहाँ पे उस HTML फाइल को हमें जो ब्राउजर के अंदर ओपन करने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली है जो आपको ये चीज़ें आने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक नया, या फिर कंट्रोल N करके मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो फोल्डर है, ये फोल्डर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जावास्क्रिप्ट और ओपन। ठीक है, सो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट फाइल है। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html। सब फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट है जो फोल्डर के अंदर इंडेक्स जो है वो सबसे पहले कंसीडर होने वाला फाइल होता है, इसलिए हमने index.html फाइल रखा। अब यहाँ पे मैं एक्सट्रीमेटली सिंबल लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका HTML का बाय डिफॉल्ट जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो उसने यहाँ पे ला के दे दिया। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरा है जो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि लाइक टाइटल का क्या यूज़ है, मेटा का क्या यूज़ है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट src, और मेरी फाइल का नाम क्या है आपका, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो मेरा ये HTML फाइल है। अब HTML के बारे में हम ज़्यादा अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली बॉडी के बाद हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब ये जो कोड है अब हेड सेक्शंस के अंदर भी डाल सकते हैं, बट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप बॉडी टैग के बाद में उसको पेस्ट कीजिए। इसका डॉम है, बॉम है, ऐसे काफी सारे फीचर जावास्क्रिप्ट का वाले हैं। तो बेसिकली क्या करता है कि उसके एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला कि मेरा इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, उसके बैकग्राउंड कलर को बटन में क्लिक कर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी कलर के अंदर। तो अगर मेरा पेज लोड के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो गया तो हो सकता है कि उसके कुछ डॉट एलिमेंट को एक्सेस नहीं होने वाला। तो ये भी सिनेरियो है जहाँ पे है जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स आने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा जावास्क्रिप्ट को बॉडी के लास्ट में रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है। सो मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम्स का फाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड को लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इंडेक्स डॉट फाइल है इसको मैं ब्राउजर के ऊपर ओपन करता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो ये मेरा फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा अभी ब्लैंक दिख रहा है, बट मैं अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो आपका वेलकम टू स्क्रिप्ट विथ आशीष आ गया। ये कहाँ से आ रहा है, आपका फर्स्ट फाइल के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको हटा के वेलकम कर देता हूँ, सेव किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लाइव सर्वर आपने किया तो ये ऑटोमेटिकली आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका वेलकम आ गया। तो हमने लास्ट टाइम 2 वेरिएबल्स को लिए थे। यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक मेरे फर्स्ट वेल नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 20। देन वेयर में मैंने सेकेंड वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू कर दी मैंने 30। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंसोल के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट जो वेल है
इसके साथ ही आप जो ये सेकेंड वेल है इन दोनों वेरिएबल्स की सी इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यूज क्या आ गया, आपको 50 आ गया। सो अब हम पेज को रिफ्रेश करें चाहे कुछ भी करें, हर बार पेज के रिफ्रेश वक्त कोड एग्जीक्यूट हो रहा है index.html। index.html के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, ये फाइल के अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको इनपुट पास कर रहे हो और इनपुट के हिसाब से जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ को मैं अगर अलर्ट के अंदर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे consoles.log को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो बेसिकली कमेंट क्या काम करेगा कि कोड तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बट आपका कोड एक्चुअली ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेव किया, रन किया, ये देखो ये कोड आपका जो है अलर्ट के अंदर आपको शो हो गया है। ठीक है, सो इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो के बारे में देखा था कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना और इस विजुअल स्टूडियो का क्या रोल जावास्क्रिप्ट के अंदर है और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने ब्राउज़र के बारे में डिस्कस किया था और कंसोल के अंदर देखा था कि कंसोल के अंदर है जो किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है। हमने अपना फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, HTML को हमने यूज़ करके देखा कि HTML के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। कंसोल लॉग के बारे में देखा था, अलर्ट के बारे में देखा था। डॉक्यूमेंट.राइट क्या करता है, जैसे हमने अलर्ट और कंसोल लिया था उसी की जगह में डॉक्यूमेंट.राइट। और ये जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल और लास्ट वेरिएबल था इसको मैं जो यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट.राइट क्या करता है, जो भी आपने इसके अंदर लिखा है वो डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस कर देता है। इसको मैं और कॉन्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया रिजल्ट इज और यहाँ पे इसको मैं कॉन्कनेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो आपका आउटपुट आता है रिजल्ट इज 50। ठीक है, तो अभी ये सिंगल कोट में डाला, यहाँ पे मैंने इसको प्लस का सिंबल ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद इसको मैंने फिर से कोटेशन के अंदर डाला। तो इन सब का क्या मीनिंग है, अभी के लिए आप इसको स्किप कीजिए, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सब के बारे में देखेंगे कि हमने इसके पैटर्न को किस तरह से मैच करवाया, फिर किस तरह से हमने कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है। ओके, सो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर वेरिएबल का क्या यूज़ है, डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स में किस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम कुछ जैसे जैसे अपन वीडियोस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें हम थ्योरेटिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर किस तरह से जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है और आप किस तरह से उसके आंसर्स को दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।